वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। इसके पहले दो वीडियो में हम आपका सिलेबस बताए थे जो DMLT पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री यानी BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BVoc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। जिस नाम से भी पुकारिए सब बराबर है, सिर्फ डिप्लोमा और बैचलर डिग्री में जितना अंतर है। आगे दो वीडियो में हम सिलेबस आपको बताए थे। आप लोग शायद बहुत आदमी भर्ती हो गए हो, आप लोग बहुत बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपका मोबाइल तक तुरंत भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा हम कुछ पुराने वीडियो का लिंक दिए हैं, उसको आप स्टडी करते रहिए और आपको जो भी कमेंट लिखना है तो कमेंट बखूबी लिख के हमको आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको आने वाले दिन में दरकार है। तो इसका पहले दो हिस्से में हम कुछ सिलेबस बताए थे, आज इसका तीसरा हिस्सा है। तो देखिए, जो है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जैसे कि हम बताए थे कि इसमें दो मेन अहम लेबोरेटरी है। क्लिनिकल लेबोरेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी मेडिसिन, और है दूसरा है ब्लड बैंक यानी इम्यूनोहेमेटोलॉजी यानी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। तो क्लिनिकल लैब पार्ट में जो है यहाँ पर इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये ब्लैक स्टार है फॉर द डिग्री कोर्स बच्चों के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पर आपको पढ़ना है। जनरल लेबोरेटरी कंसेप्ट, जिसमें कि आपको मेडिकल लेबोरेटरी यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या अपैरेटस लगता है, कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स के बारे में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, किस तरह से एक रिसर्च पेपर लिखी जाती है। फिर है पैरासाइटोलॉजी और मेडिकल एंटोमोलॉजी, जो पैरासाइट का परजीवी का विषय में स्टडी है, लेकिन ये सब लेबोरेटरी का हिस्सा नहीं है। पैरासाइटोलॉजी कहाँ आपका एप्लीकेशन है, प्रयोग कहाँ पर होती है कि हेमाटोलॉजी में होती है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, जहाँ यूरिन स्टूल ये सब टेस्ट होती है। और तीसरा होता है सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी में। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए कि नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हेमाटोलॉजी हम बता दिए थे, बायोकेमिस्ट्री बता दिए थे, क्लिनिकल पैथोलॉजी बता दिए थे, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इस सब का लेबोरेटरी का दो भाग में हम दो वीडियो में हम बता दिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी लैब में मेनली तीन हिस्से होती है। एक हुआ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसके साथ है माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई। तो माइकोलॉजी का जो काम वो बैक्टीरियोलॉजी का साथ ही हो जाता है। तो जो हम स्टडी करते हैं वायरोलॉजी का, उसका वायरोलॉजी का जो स्टडी और वायरोलॉजी लैब होती है रिसर्च में, वह जो हम लोगों को जो क्लिनिकल सेक्शन में, क्लिनिकल लेबोरेटरी में इसका जो लेबोरेटरी है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। इसके साथ है सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये तीन तरह के लैब माइक्रोबायोलॉजी का अंदर होती है। तो चलिए देखिए, बैक्टीरियोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, कहां से कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ है। इसके बाद है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी यानी बैक्टीरिया का जो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है स्ट्रक्चर और स्टेनिंग, स्टेनिंग यानी रंग, उसको रंगाना कैसे, कैसे बैक्टीरिया को हम ऐसे नहीं देख पाएंगे ठीक से, उसको हम बखूबी पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए उसको रंग करते हैं। स्टेन का मतलब है रंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील मतलब रंग विहीन, रंग जिसमें जो स्टील में रंग नहीं होती है उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। लाइक दैट। तो स्टेन का मतलब वो रंग करना। तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे हम लोग को अहम स्टेन है उसको बोलते हैं ग्राम स्टेन, और दूसरा है एसिड फास्ट स्टेन यानी जेडन स्टेन, जिसको बोलते हैं जील नील्सन स्टेन। एंड सम स्पेशल स्टेनिंग, कुछ स्पेशल स्टेन होती है जो बैक्टीरिया का अहम पार्ट्स पहचानने में काम आता है, जो कि है कैप्सूल। जो कोई कोई बैक्टीरिया जैसे कैप्सूल का अंदर दवाई होती है
उसी तरह कोई कोई बैक्टीरिया चारों तरफ कैप्सूल का अंदर होती है, उसमें बैक्टीरिया में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होती है, उसको पहचानने के लिए अलग स्टेन। फिर बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होती है उसको पहचानने के लिए अलग सेल। फिर स्पोर्स, लाइक दैट स्नेल, स्नेल जैसे क्या करता है, कुछ देखता है तो अपने आप को एक अंदर में छिपा लेता है। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया है कि उसको जब अटैक होती है, जैसे हम लोग दवाइयां खाते हैं तो उसको हम हीट करते हैं, वो तुरंत अपने आप को छिपा लेता है, इसको बोलते हैं स्पोर्स। इसके बाद है स्पाइरोकेट्स, जो कि स्पाइरल बैक्टीरिया है। ये सब के लिए हम अलग अलग स्टेन यानी स्पेशल स्टेन यूज करते हैं। इसके बाद है टैक्सोनॉमी यानी नोमेनक्लेचर, यानी बैक्टीरिया को किस तरह से उसका नेमिंग होगा, कौन कौन ग्रुप में कौन बैक्टीरिया जाएगा, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसके बाद है मोटिलिटी स्टडी, यानी कुछ बैक्टीरिया है जो कि चल सकती है, मूवमेंट लोकोमोशन होती है, तो उसके लिए उसका मोटिलिटी स्टडी करने पड़ता है। इसके बाद है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन मतलब बैक्टीरिया का क्या खाना मिलने पर उसका मतलब रिप्रोडक्शन होती है, तो उसी खाना को पढ़ना है, काहे पढ़ना है बाद में बता रहे। इसके बाद है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ये देखिए ब्लैक स्टार लगी हुई है, ये खास करके बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें रिकॉम्बिनेशन मेनली पढ़ाया जाता है। इसके बाद है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसके बारे में तो कोरोना काल में आप लोग बहुत कुछ जान लिए हैं, फिर भी जान लीजिए। ये हम लोग दो अहम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको एक तो बोलते हैं ऑटोक्लेव, यानी जो कि घर का जो प्रेशर कुकर होती है, वो लेबोरेटरी का प्रेशर कुकर है उसी तरह का, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। इसके बाद है इंस्पिसेटर, ये दूसरा मशीन है। फिर है कल्चर मीडिया। कल्चर क्या है कि बैक्टीरिया, मानी कि किसी का खून में पेशाब में कुछ बैक्टीरिया है, उसको हम कैसे खोजेंगे, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो पूरा यूरिन पूरा ब्लड में हम उसको खोजते फिरेंगे। तो उसका आसान तरीका क्या है कि उसको न्यूट्रिशन दो, उसको न्यूट्रिशन यानी खाना दो। खाना देने से क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा। बैक्टीरिया का नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, मतलब कॉमनली एवरेज है, हर एक 20 मिनट में वो दुगना हो जाती है, यानी 20 मिनट यानी 40 मिनट में एक बैक्टीरिया 4, 1 घंटा में एक बैक्टीरिया 8। तो इसी तरह से बैक्टीरिया का ग्रोथ होती है, तो इसको बोलते हैं, इसीलिए उसको खाना देने पड़ता है। अब क्या हुआ कि कल्चर करना है। कल्चर मतलब क्या है, बैक्टीरिया का खेती करना है। काहे, अब वो यूरिन में चाहे ब्लड में हम कहाँ खोजते फिरेंगे कहाँ बैक्टीरिया है। तो सबसे आसान तरीका क्या है भाई, उसको खाना दो। खाना देने से क्या होगा, वो अपने रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करते करते वो उसका संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी, अब बैक्टीरिया का आदत मनुष्य जैसे है। मनुष्य क्या है कि एक जगह कॉलोनी बना के हम लोग रहते हैं, गांव में एक झुंड में रहते हैं, शहर में जहां 5 लाख रुपया कीमत कट्ठा है वहीं जाके सब कोई मकान बनाता है। तो हम लोग झुंड में रहने पसंद करते हैं। कोई मैदान का अंदर 20 किलोमीटर में कोई घर नहीं है, ये कोई आदमी अकेले घर बना के नहीं बसता है, जनरली नहीं बसता है। तो उसी तरह बैक्टीरिया का भी है कि वो एक झुंड में रहना पसंद करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। तो ये कॉलोनी को हम खाली आंख से देख सकते हैं, वहां पर लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होती है। ये कॉलोनी जिसको हम खाली आंख से देख सकते हैं। तो उसको तो कल्चर करने से क्या हुआ, बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, उसका वो कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी बनाने से हम आसानी से बैक्टीरिया को पहचान लिए कि यही बैक्टीरिया यूरिन में या ब्लड में छिपा हुआ था। तो ये हुआ कल्चर मेथड्स, यानी कैसे उसको कल्चर करेंगे। कल्चर मेथड्स में बहुत सारे, स्ट्रोक मेथड है, कारपेट कल्चर है, स्ट्रिक कल्चर है, स्टेप कल्चर है। तो उसी तरह से अब कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया क्या, उसका बखूबी खाना देने पड़ेगा, उसको सही ऑक्सीजन, और कुछ नॉन एनोरोबिक होती है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो उसको लिए उस जो मीडिया को यूज करेंगे खाना को, उसके लिए उसको हमको पढ़ना पड़ेगा क्या बैक्टीरिया कौन सा खाना पसंद करते हैं। इसलिए क्या क्या तरह का मीडिया बनती है, टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी उसमें वो मीडिया में खाने में क्या रहेगा, उसको प्रिपरेशन कैसे पकाया जाएगा,
एंड यूज, कौन कौन बैक्टीरिया के लिए कौन कौन खाना चाहिए, किसका बिरयानी चाहिए, किसका पुलाव चाहिए, किसका पोहा चाहिए, अलग अलग खाने होते हैं। इसके बाद है इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस, यानी लेबोरेटरी में बैक्टीरियोलॉजी लैब में कुछ अलग से इक्विपमेंट्स होती है, कुछ बहुत सारी एपरेटस होती है। इसको भी हमको यही बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ना है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा एंड पैथोजन। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा है कुछ बैक्टीरिया, मेरा चमड़ा का ऊपर लाखों का संख्या में बैक्टीरिया है, मेरे नाक का अंदर, मेरा माउथ का अंदर करोड़ों को संख्या में बैक्टीरिया है, मेरा स्टोमक का अंदर करोड़ों को संख्या में बैक्टीरिया है। तो ये तो हमको नुकसान नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। और पैथोजन किसको बोलते हैं? पैथो शब्द का मतलब होती है, पैथो मतलब डिजीज यानी बीमारी, जेन मतलब जेनरेट करना यानी प्रोड्यूस करना। तो पैथोजन कौन हुआ? जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, जो बीमारी पैदा करता है। तो जो बीमारी पैदा करती है इसको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो फ्लोरा बैक्टीरिया कौन है, कौन पैथोजेनिक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब है सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी। सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी क्या है कि यहाँ पर हमको करीब 30 से 40 बैक्टीरिया का अलग अलग पढ़ना है। तो उसको मेनली हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मेजर क्लासिफिकेशन जो होती है वो इसी पर होती है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेनिंग कैरेक्टर। अब वो कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस में क्या है, यानी कौन कौन नमूने पर हम बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड, यूरिन, मैरो यानी बोन मैरो, खून का जो हड्डी का अंदर रहता है, पास यानी जो पास निकलती है वुंड से। इसके बाद है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद है डिस्चार्जेस। डिस्चार्जेस हम लोगों को शरीर से कोई वुंड यानी खत से कोई डिस्चार्ज हो सकती है, यानी जल जाने पर कुछ डिस्चार्ज हो सकती है। इसके बाद है यूरिनोजेनिटल डिस्चार्जेस, आई डिस्चार्जेस, ईयर डिस्चार्जेस, नोज डिस्चार्जेस। तो जहां जहां से कुछ डिस्चार्ज होती है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट का क्या करते हैं, कलेक्शन कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, यानी उसको हम कैसे परीक्षा करेंगे। तो इसको जब हम पढ़ेंगे इसके साथ हमको पढ़ने होगा लैब डायग्नोसिस। क्या लैब डायग्नोसिस? यानी लेबोरेटरी में कुछ बीमारी होती है, यानी जो बीमारी है इस बीमारी को लेबोरेटरी का अंदर कैसे डायग्नोसिस होगा। तो पहले देखिए, पहले आप सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन क्या करेगा। अब इसके बाद आप पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सैंपल पर वो कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। इसके बाद आ रहा है कि लैब डायग्नोसिस, यानी हर एक बीमारी का क्या क्या बैक्टीरिया से, कौन कौन बैक्टीरिया से इस बीमारी होता है, यानी सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी का जो एप्लीकेशन प्रयोग है यहाँ पर है, लैब डायग्नोसिस पर है। तो लैब डायग्नोसिस देखिए क्या है, आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे अभी कोरोना, तो कोरोना कोई डिजीज नहीं है, कोरोना वायरस है। कोविड-19 उसका और एक नाम है, लेकिन डिजीज का नाम है सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लाइक दैट बैक्टीरिया मेनली करता है जो आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी नाक से लेके लंग तक इसका जो इन्फेक्शन होती है। अब वो यूटीआई, यूटीआई मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी किडनी से लेके पेशाब निकलने तक ये पूरा जो रूट है, इस रूट में कहीं इन्फेक्शन होता है। तो उसमें क्या क्या बैक्टीरिया हो सकती है, कौन कौन बैक्टीरिया इसका इन्फेक्शन करता है। इसके बाद है डीडी यानी डायरियल डिजीज। डायरिया का बारे में सबको पता है कि लूज मोशन विद वॉमिटिंग और विदाउट वॉमिटिंग। इसके बाद है पीयू। पीयू ये बहुत अहम चीज है। पीयू का मतलब देखिएगा, कोई बुखार लेके जाता है तो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ऊपर में डॉक्टर लिख देता है पीयू, पीयू, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अब पीयू है क्या? पीयू, पी का मतलब है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब है बुखार। पायरेक्सिया यानी बुखार होने से आप क्या खाते हैं कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? एंटीपायरेटिक ड्रग है। तो पायरेक्सिया का मतलब फीवर है, इसलिए क्या बोले कि ये जो शब्द है पायरेक्सिया,
इसको जानने के लिए आपको ये जनरल लेबोरेटरी कंसेप्ट में आपको ध्यान से मेडिकल डिक्शनरी रेगुलर पढ़ना है, तब आप जान पाइएगा कि हर एक बीमारी को फीवर नहीं बोलते हम लोग। मेडिकल साइंस में बुखार को फीवर नहीं कहा जाता, बोला जाता है पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया ऑफ यू मतलब हुआ अननोन, ओ मतलब हुआ ओरिजिन, यानी पायरेक्सिया बुखार कोई अपने आप में बीमारी नहीं होती है। बुखार बहुत सारे बीमारियों का सिम्टम होती है। जैसे बुखार आया तो हम लोग बोलते हैं मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, नहीं तो चलिए वायरल फीवर है, नहीं तो चलिए बैक्टीरिया का चलते हुआ, लेकिन बुखार कोरोना का चलते हुआ बुखार हुआ। लेकिन बुखार के लिए कई सारे कारण हो सकती है, इसलिए ज्यादातर तो पहला दिन तो डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए डॉक्टर उसमें लिख देते हैं PUO, यानी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके बाद है मेनिंजाइटिस, ये भी फिर है सेप्सिस यानी सेप्टिसेमिया। ये मेनली जो इन्फेक्शन जब एक जहां और मेन जगह से जहां पूरा बॉडी में फैल जाता है तो उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया, सेप्सिस। इसके बाद है बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया जब बैक्टीरिया का लोड ब्लड में काफी बढ़ जाती है। इसके बाद है STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स का द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होती है। इसके बाद है HAI मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होने का दौरान या हॉस्पिटल स्टाफ जब नया नया हॉस्पिटल में जाते हैं वो ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं जब नया नया कोई हॉस्पिटल में नौकरी करने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान जो एक्वायर्ड हुआ, जो प्राप्त हुआ इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं HAI। इसी तरह से हर एक डिजीज का अलग अलग हमको स्टडी करना है। अभी है प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक मतलब होता है कि मतलब प्रिकॉशनरी, मतलब प्रिकॉशन लेने के लिए, और इम्यूनाइजेशन आप लोग जानते हैं टीकाकरण, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन, उसी तरह बैक्टीरिया से बचने के लिए कुछ प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन जो खास करके हॉस्पिटल स्टाफ को दिया जाता है। इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी क्या है? अब तो बैक्टीरिया का तो हम खेती कर लिया लैब में, मानिए यूरिन में किसी का इन्फेक्शन है तो उसको बैक्टीरिया का खेती तो हम कर लिए। अभी देखने पड़ता है कि वो बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन दवाई से मरेगा, इसको बोलता है इन विट्रो प्रयोग, इन विट्रो एप्लीकेशन। शरीर का बाहर होता है तो हम लोग बोलते हैं इन विट्रो, शरीर का अंदर होती है तो बोलते हैं इन विवो। तो इन विट्रो में यानी लेबोरेटरी में हम लोग देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए हम बहुत सारे एंटीबायोटिक से उसको टेस्ट करते हैं कि कौन एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया खत्म हो रहा है। जो खत्म हो रहा है उसको हम लोग बखूबी लिस्ट बनाते हैं और डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट बोल के डॉक्टर को पास देते हैं। डॉक्टर सबको इसी से समझ में आता है कि ये जो मरीज है, इस मरीज का जो बीमारी हुआ इसके लिए ये बैक्टीरिया है और ये फलाना बैक्टीरिया इस दवाई से खत्म हो रहा, तो डॉक्टर ने वही दवाई उसको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। यानी एक तरह से लेबोरेटरी बता देता है डॉक्टर को कि आप कौन दवाई से इसको इलाज कीजिएगा। तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके साथ और एक टेस्ट हमको चलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन यानी उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले कॉलोनी कैरेक्टर। बैक्टीरिया का कॉलोनी कैरेक्टर क्या है? यानी आदमी जो जैसे गांव का मकान का एक स्टाइल होती है, शहर का मकान का एक स्टाइल होती है। जब बॉम्बे शहर जैसा जहां पर काफी सारे फ्लैट्स है उसका और एक स्टाइल, यानी मानव का एक एक जगह का कॉलोनी का स्टाइल एक एक तरह है। अब मलेशिया में जाइएगा तो मलेशिया में ज्यादातर आदमी का जो घर होती है वो ज्यादातर आधा पानी में आधा लैंड पर होती है, तो ये आधा जमीन पर आधा पानी पर। तो उसी तरह से कॉलोनी कैरेक्टर बैक्टीरिया का भी अलग अलग होती है। इसके साथ है कुछ बायोकेमिकल टेस्ट, यानी 20 से 25 बायोकेमिकल टेस्ट का जरिए हम समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया जो भी खून में या पेशाब में हम लोग पाए हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है। अभी नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसमें भी बताए थे आगे वीडियो में कि हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में,
कि माइक्रोस्कोप तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप हम बाकी लैब में करते हैं, लेकिन स्पेशल एप्लीकेशन जो है जैसे कि डार्क फील्ड है, फिर फेज कंट्रास्ट है, इस तरह का फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, तो इस तरह का माइक्रोस्कोप इस बैक्टीरियोलॉजी लैब में हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? मशीन का द्वारा जल्दी काम करना। जल्दी क्या है कि अगर हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं तो आज ब्लड कल्चर पेशेंट से खून लेते हैं तो उसको रिपोर्ट देने में 7 से 10 दिन लग जाती है। यूरिन अगर कोई पेशेंट से आज लेते हैं, यूरिन का कल्चर करते हैं तो उसको रिपोर्ट मिलने में 48 घंटा लग जाती है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या है, ये समूचा बात 24 घंटा में खत्म हो जाती है, यानी 24 घंटे का अंदर पेशेंट का रिपोर्ट मिल जाएगा, यानी सारे कल्चर सेंसिटिविटी समूचा टेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। अभी क्वालिटी कंट्रोल आपको हर एक जगह करना है। अभी है बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर, एयर एंड मिल्क। देखिए ब्लैक स्टार लगी हुई है, ये ब्लैक स्टार फॉर बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स। तो बैक्टीरियोलॉजी यानी पानी का, एयर का और मिल्क, यानी ये वाटर, एयर एंड मिल्क का जो बैक्टीरियोलॉजी है इसको भी पढ़ने पड़ता है जो बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स है। अभी नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। तो मेनली हम लोग को जो डैंड्रफ होती है ये होता है फंजाई का इन्फेक्शन। तो इसके लिए ज्यादातर जो फंजाई का इन्फेक्शन सुपरफिशियल यानी चमड़ा के ऊपर, तो माथा में जो कि डैंड्रफ है, तो उसी तरह यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यहाँ बहुत कम पढ़ना है आपको। सुपरफिशियल माइकोसिस एंड डर्माटोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, और एक ही ज्यादातर पढ़ना है वो है स्टडी ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स, एक फंजाई है, उसको बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है और सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का बारे में जानेंगे क्या क्या कोर्स है, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी ब्लड बैंकिंग का क्या क्या कोर्स है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।